मैडम, जब जब प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, जब जो सत्ताधारी है, जो रेपिस्ट गुजरात में रेपिस्ट जब बाहर आता है जेल के, उसका जब स्वागत किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, जब प्रशासन हमारी एफआईआर की नोंद नहीं लेता है, जब 4 दिन बाद ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो हम देखें किसके तरफ, हम हमारे होप्स किसके तरफ है, राइट? तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आप सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या हुआ होगा। मैं आप सोच रही हूँ, अगर मैं समझ रही हूँ, मैं खुद उस दर्द को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि हम जरूर औरतें हैं, लेकिन उससे पहले हम इस देश के नागरिक भी है ना, और इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है ना। हमारी सबसे पहली पहचान तो हिंदुस्तानी की है। हम जाने कहाँ, जो पावर में है वो ही इसका समर्थन कर रहे हैं, वो रेप का समर्थन कर रहे हैं, वो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम जाए कहाँ? और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहां पे लोगों की भावना इतनी तीव्र है कि इसीलिए मैंने कहा कि ऑब्वियसली वायलेंस इज द नेक्स्ट बेस्ट रिसोर्ट। ये सिविल वॉर होने वाला है। मैं लोगों की भावना मैं समझ रही हूँ, लोगों की भावनाएं कल हमने लगातार दिन भर एबीपी न्यूज पर दिखाई, लेकिन आप तो सांसद है ना, आपसे तो एक जिम्मेदार बयान और एक जिम्मेदार रिएक्शन की उम्मीद देश करता है ना। हम तो गांधी की भूमि से आते हैं ना, महात्मा गांधी ने तो हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया है ना, और आप कह रही हैं आग लगा देनी चाहिए थी। सांसद नहीं हूँ, मुझे तो सिक्योरिटी मिलेगी, एक आम महिला का क्या? हमें काम पे नहीं जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल में काम पे नहीं जाना। अभी 4 साल की बच्चा, माँ बाप 10 बार सोचेंगे स्कूल में बच्चों को भेजने के पहले, तो ऑब्वियसली ये इसी तरह से फायर अप होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो बंगाल में जो लेडी डॉक्टर का हत्या और बलात्कार हुआ था, तो उसमें कुछ खुलासे आ रहे हैं, जैसे कि जो प्रिंसिपल था उस जो कॉलेज और हॉस्पिटल का जहां पर ये हत्या हुई, रेप हुआ, तो उसका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा नहीं बताते, और वो जो डेड बॉडी होती है उसका धंधा करता था और बहुत सारे गलत काम करता था, ऐसी खबरें आ रही। तो ममता बनर्जी जो है वो ये सब जानते हुए तो नहीं करी होंगी, नहीं जानती होंगी, तो इसीलिए वो जो रेप हो गया अब उनके राज्य में, मर्डर हो गया उनके राज्य में, तो जनरली वो फिर अपना लिपापोती करते हैं, हर कोई करता है। तो उन्होंने की, जब शायद उनको पता चला कि ये डॉक्टर जो है ठीक नहीं है, तो उसके बाद से जो भी तफ्तीश होना चाहिए, जो भी इंक्वायरी होना चाहिए, जो भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जितने भी जो तंत्र है, जांच तंत्र, तो उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और ये चीज जो है ममता बनर्जी पूरा कर रही है। तो इसलिए जो डॉक्टर लोग स्ट्राइक पर हैं, जो भी मांग मान रहे हैं, तो वो ममता बनर्जी कर रही है ना। तो वो जो डॉक्टर था तो उसका कैंसिल कर दिया, उसका अपॉइंटमेंट जो दूसरे हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया गया था, और जो भी इंक्वायरी के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब ममता बनर्जी कर रही है। तो ऐसे देखा जाए तो फिर ममता बनर्जी का जितना भी मतलब कि कोई भी अपराध होता है तो उसको उसके बारे में तफ्तीश करना और उसको सही मायने में उसको आगे ले जाना, तो उसमें कोई बाधा नहीं बनना, तो ममता बनर्जी कर रही है। और दूसरी तरफ जो है भाजपा इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि इसी बहाने इस मुद्दे को ऐसे उछाल दो कि ममता बनर्जी को है वो त्याग पत्र देना पड़ जाए, उनकी सरकार गिर जाए। और इसी बाबत जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, तो वो राष्ट्रपति से मिले, भाजपा के नेताओं से मिले दिल्ली आकर, और पूरी जो है वहां पर राजनीति जबरदस्त तरीके से चल रही। तो अब वहां पर अगर जैसे कि आप त्याग पत्र मांग रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार ले आने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भाजपा के जो राज्य हैं वहां पे तो और भयंकर सब कांड हो रहे हैं। महाराष्ट्र का जो कांड हुआ बदलापुर का, तो वो तो जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ लिया है। वहां की जनता जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोश में थी, और जबरदस्त तरीके से वहां पर ये जो 2 बच्चियों का के साथ में जो घिनौना काम हुआ है स्कूल में, तो वो मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र में। तो वहां पर सरकार क्या कर रही है, आखिर तो बीजेपी की ही सरकार है ना, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है
और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, तो जो स्कूल का मालिक है तो उसके तार जो है एकनाथ शिंदे से सीधे जुड़े हुए दिखते हैं। तो वहां पर एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो विपक्ष वाले जो है वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं और मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस तरह का वो बात कर रहे हैं। तो उनकी बात कौन मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो वहां पर जो राजनीति जिस तरीके से गर्मा गई है बंगाल के बाद महाराष्ट्र में, तो फिर वहां के ही मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। और वो तो बल्कि ज्यादा बनता है उनका, क्योंकि वो तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, है ना, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो। और उसके बाद में जो वहां पर अब जिस तरीके से जांच होगी, तो कोर्ट में जो सरकारी वो वकील जो होता है वो उसको उज्जवल निकम जी को बनाया गया है। अब ये उज्जवल निकम जो है वो तो भाजपा के आदमी है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मुंबई से वो खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे भाजपा के टिकट पर, तो वो कैसे सरकारी वकील बन सकते हैं? एकदम सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पुलिस भी इनकी, वकील भी इनका, सब कुछ इनका, तो फिर न्याय कैसे होगा, है ना। तो महाराष्ट्र जो है जबरदस्त तरीके से मुद्दा उछला हुआ है। और इसको फिर जो विपक्ष जो होता है, तो अगर कोई मुद्दे को सही तरीके से उसको उठाता है तो वो उनकी मांग जाए, है ना। तो वो ये जिस तरीके से मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, तो विपक्ष की बात सही है और ये जो सरकार है वहां पे वो गलत है। बंगाल में ममता बनर्जी शुरू में कुछ गड़बड़ करी, लेकिन अभी तो वो एकदम सही रास्ते पे चल रही है ना। तो विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो विपक्ष जो है वो मामले को गलत तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये फर्क है। और उसके बाद में आप देख लीजिए तो यूपी में लगातार रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रोज घटना आ रही है यूपी से, और भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी घटनाएं आ रही हैं। और उत्तराखंड से घटनाएं आ रही, राजस्थान से आ रही, यहाँ तो सब भाजपा की सरकारें हैं ना। तो कोई बड़ा तूल नहीं पड़ रहा है ये सब मुद्दा, लेकिन काफी मतलब संगीन मामले हैं। तो इस पे भाजपा जो है वो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ से त्याग पत्र मांग रही है, पुष्कर सिंह धामी से त्याग पत्र मांग रही है? इन लोग को हटाया जाना चाहिए ना। अगर ममता बनर्जी का हटाओगे तो इनको भी हटाना चाहिए। जो महाराष्ट्र के सरकार है उसको हटाया जाना चाहिए, यूपी की सरकार को हटाना चाहिए, मुजफ्फरपुर उत्तराखंड की सरकार को हटाया जाना चाहिए, राजस्थान की सरकार को हटाया जाना चाहिए, है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आप एक के साथ में अलग व्यवहार, दूसरे के साथ में अलग व्यवहार, सबके साथ में एक साथ एक जैसा व्यवहार करो। और दूसरा चीज जो है वो ये दिखता है कि जो रेप और हत्या के जो मामले हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसकी तह में क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप देखेंगे कि मोदी जी जो है वो सीधे सीधे बलात्कारियों का संरक्षण देते हैं, उनको नेता बनाते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं। तो कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना है, उसका प्रचार करते हैं मोदी जी, उसको टिकट उसको जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इधर बाबा राम रहीम को लगातार पैरोल मिलता रहता है, वो जेल के बाहर घूमता रहता है। उधर गुजरात में बिल्किस बानो को जो बलात्कारी हैं तो उनको तो जेल से ही छोड़ दिया जाता है, जबकि आजीवन कारावास था उनका, है ना। ये तो मोदी जी कर रहे हैं ना। और यूपी में भी वैसी दीपावती हो रही है, न्याय तो नहीं हो रहा है। तो ये जो बड़े बड़े केस हैं, उसके बाद में फिर वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात देख लीजिए, वो तो अभी भी घूम रहा है खुला, जबकि इतने सारे उसके खिलाफ मामले थे। अब वो तो सांसद बना रहा है आखिरी दिन तक। तो ये सब चीजें जो है इसी वजह से जो बलात्कारी है उनका मनोबल बढ़ता है। अब बंगाल का जैसे कि देख लीजिए कि सुनने में आया कि जो बलात्कारी है वो जो प्रिंसिपल था उस हॉस्पिटल और कॉलेज का, तो उसका ये बाउंसर था, उसके साथ में घूमता था। तो इसको पूरा प्रोटेक्शन था और ये गलत काम जितना भी वो करवाता था प्रिंसिपल, तो इसी के द्वारा करवाता था। तो इसको पता था कि मैं कुछ भी करूंगा तो कुछ नहीं होगा मेरे,
इस तरह का प्रोटेक्शन था उसको, ऐसा दिखता है। अब वो यहाँ तो आप साफ देखते हैं कि बाबा राम रहीम से लेके वो बिल्किस बानो के बलात्कारी ब्रिजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, ये सब तो मोदी जी का संरक्षण साफ दिखता है। आखिर वो बाबा राम रहीम को ऐसे पेरोल कैसे मिलता रहता है? कौन देता है पेरोल, क्यों देता है पेरोल? और वो भी चुनाव के वक्त। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो कैसे बाहर घूमता रह गया, सांसद बना हुआ रहा, और जबकि इतने संगीन मामलों के खिलाफ, है ना। उसके बाद में जो ITBHO के जो 3 बलात्कारी थे, तो उनके खिलाफ भी तो कुछ नहीं हुआ दिखता है। क्या हुआ बताइए? और मोदी जी के साथ में फोटो खिंचाते थे ना उन लोग, पूरा पूरा संरक्षण था। बीजेपी IT सेल में काम करते थे। तो अगर संरक्षण प्राप्त है किसी को, तो वो कानून कितना भी सख्त बन जाए, उनको पता है कि उनको कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए बलात्कार के केस देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जनता जो है वो समझेगी कि भाई ये कौन बलात्कारियों का साथ देता है, कौन हमारी बेटियों को नोच रहा है, तो उसका जवाब भी जनता देगी। और ये कानून के बनाने की बात करते हैं, कानून बना दें, लेकिन उससे कुछ होने वाला है? अभी भी तो कड़े कानून है। जो 2013 में निर्भया कांड हुआ था, 2012 में हमारे देश में, तो उसके बाद तो बहुत कड़े कानून बना लिए थे। अब बल्कि खुद निर्भया कांड का जो हुआ था, तो उसमें कितना साल लग गया था, तब जाके उसको न्याय मिला था। और बाकी जो देख लीजिए तो कन्विक्शन रेट कितना रहता है, रहता ही नहीं है। 97% से ज्यादा जो है कन्विक्शन रेट, मतलब 2% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। 97% जो है वो छूट जाते हैं जो बलात्कारी होते हैं। तो ऐसे जो माहौल रहेगा, तो वहां पर बलात्कार होंगे और मोदी जी के छत्र छाया में होंगे।